सो हेलो एंड वेलकम टू वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए समझते हैं प्रीवियस वीक के मार्केट को कि मॉर्निंग में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में अपना कहाँ कहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है और मार्केट में काम करने से पहले हमारा किस तरीके का एनालिसिस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखोगे कि 18th को अगर काम करना था हमें तो 15th का हमें जो चार्ट है बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके रखना है। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है हमारा? प्रीवियस डे का हाई, दूसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग, तीसरा हो गया प्रीवियस डे का लो और फोर्थ नंबर पे हो गया हमारा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में रिट्रेसमेंट किस तरफ पेंडिंग है और स्टॉप लॉस किस तरफ अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट की बात करूँ तो कुछ बायर यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट इंपल्सिव ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, आईसीआर का प्राइजेक्शन का फॉर्मेशन किया और मार्केट वहाँ से कंप्लीट रिवर्सल हो गया। तो जिन लोगों को आईसीआर के बारे में पता होगा उन्होंने इस रैली पे फीबो लगाने की गलती नहीं की होगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आईसीआर क्या होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। मार्केट इंपल्सिव जाता है, कंसोलिडेट करता है, जब रिवर्सल करेगा तो आप इस पर फीबो लगाओगे तो आपको स्टॉप लॉस देके मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में कुछ सेलर यहाँ पे बैठे थे, मार्केट नीचे आया, जब वहाँ से ऊपर गया होगा तो ये सेलर पोजीशन काट के भाग गए। कुछ बायर यहाँ पे बैठे हैं और ऊपर जाने के बाद मार्केट जब वहाँ से पुल बैक लिया, कुछ सेलर यहाँ पे और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बायर और सेलर दोनों बैठे होंगे। तो ये चीज़ हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया, स्टॉप लॉस और रिट्रेसमेंट भी हमने बात कर लिया। तीसरा देखेंगे कि मार्केट का जो है चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट। मार्केट यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले का प्रॉफिट कम करके ऊपर चला गया था। तो अब अगर आज मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन भी ओपन होता है तो मैं यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट करवाऊंगा और उसके बाद अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह का नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का इंपल्सिव यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट किया हुआ है तो अब यहाँ पे मैंने इसी कैंडल पे अपना पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और 30 पॉइंट का रखा था अपना स्टॉप लॉस और साइकोलॉजिकल नंबर का रखा था अपना टारगेट। क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे मैंने इंट्राडे ट्रेंड जो है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ था, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखना होता है। मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया हुआ था, पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे निगेटिव क्लोजिंग किया हुआ है, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और फ्लैट क्लोजिंग किया हुआ है। मतलब मार्केट को जो ये बायर उठा के लेके आए थे इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी, अब उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को वो और ऊपर यहाँ से लेके जा सके। और इन केस अगर उनको जाना भी है तो मार्केट का बिहेवियर ये होता है कि मार्केट अगर इंपल्सिव गया हुआ है, थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, टाइम बाई करेक्शन करेगा, एक पुल बैक यहाँ तक लेगा, रिट्रेसमेंट करके एंड देन मार्केट सेलर को इन्वाइट करेगा, बॉटम के बायर का प्रॉफिट कम करेगा और उसके बाद मार्केट इंपल्सिव इस तरीके से चला जाएगा। तो ये सब बिहेवियर देखते हुए, ये सब एनालिसिस करते हुए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि अगर इन केस मार्केट स्लो वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो मुझे यहाँ तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। इस सेंटीमेंट से मैंने ये ट्रेड बनाया था, बट मार्केट ने यहाँ पे मेरे एनालिसिस को रॉन्ग प्रूव कर दिया और मार्केट क्या किया, थोड़ा साइडवेज हुआ। 40 पॉइंट का टारगेट मुझे यहाँ पे मिल रहा था, बट अपना टारगेट ही होता है इनिशियल 60 to 70 पॉइंट का, और मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया मैंने यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल देके अपने पोजीशन से बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरा एक ट्रेड मैंने ये बनाया हुआ था, इंपल्सिव मार्केट आया था, करेक्शन करने इस जोन पे आया था, इस जोन पे यहाँ पे मैंने एक पुट सेट कर, इस पुल बैक पे ना जाके सेकंड पुल बैक पे मैंने एंट्री बनाया था और ये रैली पकड़ के मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है। तो अब क्या है कि आज के दिन का एनालिसिस हमने ये कर लिया कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर अगले दिन मार्केट यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन होता है या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं करना है। मार्केट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉफिट वगैरह कम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट डे के चार्ट पे। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मार्कआउट करके रख सकते थे। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। मतलब कि जब भी मार्केट में मोर देन 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले को टारगेट नहीं कर पाता है और मार्केट अपने रैली को डाउन साइड ही कंटिन्यू करते हुए चला जाता है। तो इस सेंटीमेंट के साथ मार्केट ने जैसे ही फर्स्ट कैंडल के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और निफ्टी जो अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया था, तो मैंने इस कैंडल के आसपास अपना एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और स्टॉप लॉस रखा था 40 पॉइंट का। 10% आप कंसीडर कर सकते हो जो भी प्रीमियम आप उठा रहे हो। और उसके बाद मार्केट जब वहाँ से नीचे गिरा तो ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट कैंडल लो जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो मैं अपने यहाँ पे 200 के आसपास का प्रीमियम में प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल गया था। और एक ट्रेड अगर आपका हो जाता है
प्रॉफिट का पैसा है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप 2-3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अगर आपको एक ही ट्रेड में मोर देन अगर 100 या 150 पॉइंट अगर कैप्चर हो जाता है तो दोबारा ट्रेड करके अपने जो भी प्रॉफिट है उसको रिस्क पे डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे। अब आप यहाँ पे देख लो मार्केट ने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट डे मेरा प्लान यही रहेगा कि मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से कॉल या पुट का ट्रेड बनाऊंगा। अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होगा तो पुट का ट्रेड, नॉर्मल गैप डाउन ओपन होगा तो कॉल सेट का ट्रेड, और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट लेके मैं निकल जाऊंगा। उसी सेंटीमेंट के साथ मैंने यहाँ पे देखा था कि मार्केट जो है नॉर्मल गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ था। यहाँ से आप देखोगे नॉर्मल क्या, ये तो बिग गैप डाउन ही था, फिर भी मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया था कि मार्केट जो है चार्ट रिपीट वगैरह नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था, 40 to 45 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें मिला था। बट अपना टारगेट था प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का। मार्केट जब वहाँ से रिवर्स होने लगा तो इस कैंडल पे मैंने जिस तरीके कैंडल मार्केट ने बनाया है अपना स्टॉप लॉस देके मैं मार्केट से बाहर निकल गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस दिन के बाद अब अगले दिन का प्लान हमें यहीं पे करके रखना है। फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी, ओपनिंग स्ट्रेटजी और अपना जो है प्रीवियस डे का एनालिसिस वगैरह आप करके रखते हो। तो ये चार्ट आप मान के चलो देख लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि मॉर्निंग में अगर हमें ट्रेड करना है तो चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना बहुत तरीके से आना चाहिए और आपको वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट। अगले दिन अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है ना तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज भी मार्केट ने नहीं किया हुआ तो चार्ट रिपीट मार्केट जो है बार बार नहीं करेगा। आज तो हम ट्रैप हो गए, अगले दिन ट्रैप नहीं होंगे। अब आप चलते हैं तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया हुआ है, नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है। तो नॉर्मल गैप अप में हमें किसको टारगेट करना होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को। और प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करना है मतलब हमारा डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग स्ट्रेटजी मॉर्निंग में अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है तो फिर हमें एंट्री के लिए ही अपना मार्केट में अपना दिमाग लगाना है। बाकी बहुत ज़्यादा हमारा कन्फ्यूजन इसमें नहीं आएगा। तो मार्केट में जैसे ही नॉर्मल गैप ओपन होता है तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता हूँ कि हाँ अब अपना डायरेक्शन जो है पुट में ही ट्रेड बनाना है मुझे। लेकिन पुट का ट्रेड कब बनाऊंगा मैं, जब मार्केट एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह ब्रेकआउट कर दे और निफ्टी वगैरह में मुझे वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख जाए। तो आप देखोगे मार्केट जो है प्रीवियस का रेजिस्टेंस वगैरह भी आप देख सकते हो, या फिर अगर आप नियर बाई स्विंग वगैरह से टॉप से लेकर बॉटम तक अगर आप पीवो वगैरह भी लगाओगे तो भी आपको दिखेगा कि मार्केट इंपल्सिव आया हुआ था, करेक्शन जोन में आया है। आप यहाँ पे एंट्री बनाते और आपको ये वाला रैली देखने के लिए मिल जाता। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था, मार्केट देखिए बहुत, और मेरा फुल कन्विक्शन था क्योंकि मार्केट में प्रीवियस दिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हुआ था प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के चक्कर में। आज मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ है तो मैं प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का टारगेट लेके ही निकलूंगा, क्योंकि इस सेटअप पे इस सेंटिमेंट के साथ मैंने बहुत टाइम तक ट्रेड किया हुआ है तो अपना कन्विक्शन इसमें मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, मार्केट 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा के तुरंत रिवर्स हुआ। उसके बाद फिर मैं प्रिपेयर था कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मैं एसएल देके ही बाहर निकलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अगर सही हूँ, चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट अगर सही है, मेरा कन्विक्शन सही है तो मुझे ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना 30 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर निकल जाऊंगा। जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से आया प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास तब मैंने इसमें ऑलमोस्ट 160 पॉइंट कैप्चर करके मार्केट से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसके बाद अब दोबारा कोई ट्रेड करने का बात ही नहीं बनता, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड कर रहे हो और उसमें आपको 150 पॉइंट अगर मिल जा रहा है तो वो मोर देन एनफ है। आपको और ज़्यादा ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड आपका जितना अच्छा होगा आपका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा और माइंड पे ही आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो आप लोग ट्राई किया करो कि अगर आपको ट्रेड करना है तो मॉर्निंग में ट्रेड कर लो या फिर आफ्टरनून में ट्रेड कर लो, बट कंसिस्टेंसी के साथ उसी टाइम फ्रेम में या फिर उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको ट्रेड करना है। कभी ये नहीं करना है कि आए और 11-12 बजे के बाद आप इसमें ट्रेड कर लो फिर किसी दिन आप इसमें ट्रेड कर लो, तो वो एक्यूरेसी नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी जो होता है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे डिफरेंस दिखाता है। मॉर्निंग में आपका वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी कम रहता है। तो आपको अगर कभी लगता है कि आप ये पैनिक जो मार्केट में कैंडल वगैरह बनता है ये हैंडल नहीं कर पाते हो तो आप 10 बजे या 11 बजे के बाद आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, बट डिसिप्लिन के साथ आप उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करो मार्केट में और उसके बाद एनालाइज करो और वन सेटअप वन स्ट्रेटजी के साथ आप डिप्लॉय करो और उसके बाद फिर रिस्क रिवार्ड पे मेंटेन करते हुए अपना जो भी ट्रेड है आइदर एसएल या फिर आइदर टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकल जाओ। अगर इसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया हुआ है, इंपल्सिव गया हुआ है, बड़े रेंज में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद मार्केट यहाँ से कंप्लीट जब रिवर्सल होगा तो बॉटम के जो भी लेवल वगैरह था वहाँ तक मार्केट आ चुका है। ये सब चीज़ आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा, डेली मार्केट में सीखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। प्रीवियस डे में मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट नहीं किया हुआ है तो आज यहाँ पे करेगा। मार्केट देखिए डराएगा आपको डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजिकल हंटिंग करता है। ठीक है, मतलब आप अगर गलती से अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट देखिए मार्केट क्या करता है ना, अगर मार्केट को मान के चलो इस पॉइंट से अगर यहाँ पे ऊपर जाना है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग है
और मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना है तो डायरेक्टली अगर ये ऊपर जाएगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर जो बैठे हैं वो पैसा बना लेंगे। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए ऊपर जाएगा, और बहुत सारे जब बायर यहाँ पे एंट्री कर लेंगे मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे आ जाएगा। और जब ये अपना स्टॉप लॉस काट के फिर वो सोचेंगे कि चलो हम पुट में ट्रेड बना लेते हैं, तो मार्केट नीचे आएगा इस तरीके से, सारे लोग पुट में ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए सेलर का ही एसएल लगता है, मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से सारे लोग का एसएल खाते हुए ऊपर चला जाएगा। तो आई होप कि जो भी प्रीवियस का जो चार्ट वगैरह है वो सारे लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ लेना। सिंपली आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह देखना है, जैसे अगर आने वाले दिन में जैसे मंडे को अगर कल काम करना है हमें, तो यहाँ पे मेरा प्लान अभी फिक्स है, क्योंकि मार्केट चलते मार्केट में अगर मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ एनालाइज करने लगूंगा तो यहाँ पे क्या है कि मेरा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। अब क्या करना है कि हमें प्लान यहीं पे बना के रखना है कि आज मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग वगैरह का यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो अगर कल मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट इनका कम करेगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा। मतलब मैंने ये मान के रखा हुआ है कि ऐसा ही करता है मार्केट, तभी मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट तरीके से काम कर पाऊंगा और फिक्स मेरा साइकोलॉजी जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मैं अपना पोजीशन वगैरह एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। अदरवाइज मार्केट में अगर जिस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी शो करता है मैं भी अपने माइंड में अगर करूंगा तो एक्यूरेसी वहाँ पे पूरा बिगड़ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को मार्कआउट करना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का एक अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी उसको आप मार्कआउट करके यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह देखोगे तो बॉटम पे तो यहाँ पे बाहर जो बैठे होंगे प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा चुका है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर बैठे हुए। मार्केट अगर नॉर्मल गैप अप ओपन होता है, ऊपर से गिरने लगता है, फर्स्ट कैंडल का लो इंपल्सिव ब्रेकआउट होगा, तो आप नॉर्मल यहाँ से लेके प्रीवियस डे लो से लेके टॉप तक फीबो लगाना, इस जोन पे रिजेक्शन देखना और प्लस पैरेलल वॉचिंग देखना कि मार्केट उसमें क्या कर रहा है। इसमें अगर फर्स्ट कैंडल लो ब्रेकआउट हो चुका है और उसमें मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट ले रहा है इस तरीके से लो के आसपास, तो आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना के और फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास तक आप टारगेट यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।